स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल. Okay, so hello guys, welcome to Study IQ. Okay, so let's start guys. Okay, so this is basically the part 2. हमने पहले पार्ट में देखा था the development related to the economy, education and फिर science and tech in the early medieval period, that is 800 से लेके 1200 तक. This is part 2. So we are going to see something about the social aspect, social as well as religious aspect, but as far as religious beliefs are concerned, ये मैंने पहले ही कवर अप करवा लिया था एंशियंट इंडिया में. तो एंशियंट इंडिया में जो बेसिकली रिलीजियस फिलॉसफी वाला चैप्टर हमने कवर अप करवाया था, उसी का सारा जो मटेरियल है अगेन यहाँ पे रिपीटेड है. तो मैं उसके ऊपर वापस से कुछ नहीं बताने वाला. एंशियंट इंडिया का रिलीजियस फिलॉसफी का जो चैप्टर है वो एक बार देख लोगे, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस एस्पेक्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल एस्पेक्ट ओनली. तो सोसाइटी है बेसिकली, तो एक एक करके फिर चालू करते हैं. अगेन जो पीपीटी एंड देयर आफ्टर फिर जो क्रक्स मटेरियल जो है, बोथ ऑफ देम हैव बीन अपलोडेड. एक बार हो जाएंगे, आई विल गेट इट टाइमली अपलोडेड. सिंस रिकॉर्डेड लेक्चर है, देन ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर में ये बेसिकली आई विल इंश्योर कि ये टाइमली अपलोड जो है वो हो जाए. तो सोसाइटी है, सबसे पहले सोसाइटी का एक बैकग्राउंड हम लोगों को कवर अप करवाना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर चैप्टर पे जाएंगे, बिकॉज चैप्टर में थोड़ा सा ही वायर है सिचुएशन, इतनी ज़्यादा ठीक से समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या फिर एग्जैक्ट प्रोसेस जो है वो कैसे चल रही है. सो एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले सोसाइटी. देन एंशियंट टाइम से हम लोगों ने देखा था कि हिंदू सोसाइटी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू व्हाट. देन वी हैव गॉट ब्राह्मणा, राइट. देयर आफ्टर क्षत्रिय, देयर आफ्टर फिर वैश्याज, एंड फिर हमारे पास कौन है, तो शूद्राज हैं. तो बेसिकली दिस आर फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम हमने देखा था. इन चारों को आप क्या बोलोगे, तो वर्ण सिस्टम बोलोगे. इसमें हम लोगों को वैदिक पीरियड ऑफ द टाइम में दिखा था कि जो डिवीजन ऑफ द लेबर है वो काफ़ी सीमेंटेड था. तो ये लोग कौन रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, एंड देयर आफ्टर फिर ये लोग प्रीस्ट भी हो सकते हैं. क्षत्रियाज आर बेसिकली वॉरियर कास्ट, राइट. तो वॉरियर्स होंगे ये लोग, एंड वॉरियर के साथ साथ जो रूलिंग अथॉरिटी है ये भी इन्हीं को दी गई थी. वैश्याज आर बेसिकली ट्रेडर्स, एंड देयर आफ्टर शूद्राज जो है वो है बेसिकली मैनुअल लेबर्स. इसमें हम लोगों ने देखा था एंशियंट टाइम से ही एक प्रोसेस चालू हो गई थी जिसमें हम लोगों को कुछ और एविडेंसेस मिलते हैं. दैट इज अंत्यवसायिनीस जो महाजनपदा के पीरियड में था. देयर आफ्टर फिर अंत्यजा, जो अर्थशास्त्र में हम लोगों को मिला है. एंड देयर आफ्टर फिर हम लोगों ने एक और कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ा था, दैट इज चांडाला. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड ऑफ द टाइम फाहिन ट्रैवलर था इंडिया में, उसने चांडालास की कंडीशन के बारे में काफ़ी इलेबोरेट वे में हम लोगों को बता के रखा है, राइट. तो ये वाला जो फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम है यही बेसिकली हम लोगों को सोसाइटी में पढ़ना पड़ता है. धीरे धीरे हमने देखा था कि इसी पर्टिकुलर फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम में क्या आ गई थी, तो जाति सिस्टम आ गई थी. कब आ गई थी, देन बाय द टाइम ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड, जब इन्वेडर्स इंडिया में आए, सिचुएटेड हुए, उनको पहले आर्यन बनाया गया एंड फिर उनको एक लोअर जाति असाइन की गई. देयर आफ्टर फिर जो प्रोसेस ऑफ आर्यनाइजेशन साउथ इंडिया में चला, देन साउथ इंडिया में भी जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनका पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब हुआ, मतलब उनको आर्यनिकल रिलीजन में लाया गया और उनको एक लोअर जाति जो है वो असाइन कर दी. तो प्रोलिफरेशन ऑफ द जाति के एविडेंसेस है वो भी हम लोगों को मिले हैं. तो एंशियंट टाइम में सारी डेवलपमेंट तो हम लोगों ने अभी देख ली है, बट बाय दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, दैट इज अर्ली मिडिवल इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन अल बरूनी काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदा है. मैंने इसका इंपॉर्टेंस आपको लास्ट लेक्चर में ही समझा दिया था. नाउ ही इज टेलिंग अस द प्रोसेस वेयर बाय ही इज टेलिंग कि इंडिया में अब ये जो पहले जो फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ द लेबर था या फिर फोरफोल्ड वर्ण सिस्टम थी, अब ये बाय एंड लार्ज जो वो टू फोल्ड हो चुकी है, जहाँ पे एक अपर वर्ण हम लोगों को मिलता है एंड देयर आफ्टर एक लोअर वर्ण हमको मिलता है. इसी के बारे में बेसिकली अल बरूनी हमें बता रहा था, जो हमने कल भी देखा था कि जो अपर वर्ण है ये क्या है, एजुकेटेड है, एंड लोअर वर्ण है ये क्या है, तो अनएजुकेटेड है. एंड इन दैट कैपेसिटी लोअर वर्ण जो है क्या कर रहा है, तो अपर वर्ण जो है उनके जो रूल्स है वो फॉलो करने में खुश है, हैप्पी है, उसको इसमें बेसिकली मज़ा आ रहा है और कुछ कर नहीं रहे हैं. देयर आफ्टर अल बरूनी ने हम लोगों को सेकेंड इन्फॉर्मेशन भी सोसाइटी के बारे में दे के रखी है कि अब ये जो प्रोलिफरेशन ऑफ द जाति जो बेसिकली हम लोगों को पुराना में ही इसके एविडेंसेस जो मिले हैं, अब यहाँ पे एग्जैक्टली उसका जो इम्प्लीटेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है. देन अल बरूनी इज टेलिंग अस कि अगर आप जनरल सिटी पैटर्न देखोगे इनके, या फिर जनरल टाउन का पैटर्न भी अगर आप इनके देखोगे, तो फिर इनके सिटी या फिर टाउन में आपको क्या मिलेगा, तो कास्ट या फिर जाति बेस्ड सेटलमेंट जो आपको मिलेंगे.
मतलब लोग जो है अपने आप को एक जाति या फिर कास्ट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड अपने कास्ट या फिर जाति से बाहर जाने की यूजुअली कोशिश नहीं कर रहे हैं। देयर आफ्टर ही इज़ ऑल्सो टेलिंग अस कि जो फूड पैटर्न जो है उसमें भी हम लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि जब भी खाना खाने की बात आती है देन पीपल आर जाति या फिर कास्ट कॉन्शियस, एंड फिर खाना खाने से पहले लोग आपको जाति तो ज़रूर पूछेंगे, एंड अगर आप उनके जाति के नहीं हो देन वो आपके साथ बैठ के खाना नहीं खानेंगे। यूजुअली विथ इन कास्ट ईटिंग वॉज प्रेफरेबल, आउट ऑफ कास्ट ईटिंग वॉज नॉट एट ऑल प्रेफरेबल। तो इट क्लियरली शोज कि बाय द टाइम ऑफ द एंशंट इंडिया से लेके अभी अर्ली मिडेवल इंडिया में जो सोसाइटी का इवोल्यूशन चलता आ रहा है उसमें ये वाली जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ बेसिकली वी कैन कंसिडर मैल प्रैक्टिसेस, अब वो सोसाइटी में जो है वो आ चुकी है। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी हम लोगों को यही दिखाई देता है जो अल बरूनी ने भी हमको बताया है कि अल्टीमेटली जो अपर वर्ण है उनके पास पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल तीनों पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। कैसे? तो दिस पीपल वेर बेसिकली हैविंग क्या, देन पॉलिटिकल एज वेल एज कोर्ट एम्प्लॉयमेंट, एंड इन दैट कैपेसिटी पॉलिटिकल मोनोपोली इनके पास थी। सिमिलरली सोशल मोनोपोली भी इन्हीं की थी बिकॉज अनएजुकेटेड लोग जो है वो एजुकेटेड लोगों की बात कहने में खुश है, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। तो जो सोशल मोनोपोली है वो भी हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दी है। एंड देयर आफ्टर फिर इकोनॉमिकल मोनोपोली भी दिखाई दी है बिकॉज दिस वाज द टैक्स पेइंग कम्युनिटी टू दिस पीपल। तो जितना भी वेल्थ है सोसाइटी का वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है किस में, देन ऑब्वियसली अपर टू वर्ण में। और ये वाला जो प्रोसेस यहाँ पे सीमेंट हो गया था देन विथ इन वर्ण जो जाति एमर्ज हो गई थी उसमें भी अपर जाति जो है उसी को बेसिकली प्रेफरेंस था जो हम लोगों को ये दो चीज़ों में दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज ये प्रोसेस जो है अब तक जो वी कैन कंसिडर इंडिया में चलती आ रही है, राइट। ये बुक 1030 में लिखा था, आज क्या चल रहा है हमारा 2022, वी कैन कंसिडर एक दो दिन में 23 आ जाएगा। तो रफली सिर्फ 1000 साल हुआ है ये पर्टिकुलर बुक को लिख के, एंड ये प्रोसेस जो है वो इंडिया में आज भी चलती आ रही है। इसके एविडेंस हम लोगों को इंडिया में आज भी दिख रहे हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी वी कैन क्लियरली कंसिडर कि ये जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट हो चुका है ये डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड सीमेंटेड है। यही प्रोसेस जो है वो अब धीरे धीरे आगे आगे जाके बढ़ती जा रही है। तो दिस इज समथिंग जो आपको पहले समझना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में बहुत सारी मिसमैचिंग इन्फॉर्मेशन है आपको मिलेगी। तो कई जगह पे आपको मिलेगा कि लोगों की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, कई जगह पे मिलेगा लोगों की कंडीशन अच्छी है। ऐसा क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स आप कौन से लोगों की बात कर रहे हो। तो ये सारे जो लोग हैं उसका डिवीजन बेसिकली मैंने अभी आपको समझाया है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर वी कैन गो टू द एक्चुअल लेक्चर। तो एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले तो सोसाइटी में देयर आर राइज ऑफ द न्यू क्लासेस। ये न्यू क्लासेस कौन है? देन फ्यूडल लॉर्ड है। हमने देखा था कि एक ज़माने में किंग था, किंग ने ब्राह्मणास एंड क्षत्रियस को क्या देना चालू कर दिया था? एक बड़ा लैंड ग्रांट जो वो देना चालू कर दिया था। ये अर्लीस्ट लेवल पे किसने दिया था? देन सातवाहना ने दिया था, बट सातवाहना ने सिर्फ रेवेन्यू राइट दिए थे। एंड गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड हम लोगों को ये पता चला है कि रेवेन्यू राइट के साथ साथ ओनरशिप राइट भी मिल गए। किनको? देन ऑब्वियसली ब्राह्मण एंड क्षत्रिय को। तो अब ब्राह्मण एंड क्षत्रिय आया, उसको ये लैंड के ऊपर चला गया। ये लैंड के ऊपर जो बेसिकली कौन है? देन ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, ओके, उसको उसने कन्वर्ट करवाया आर्यनिकल पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब बेसिकली पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब करवाया। एंड फिर पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब करवाने के बाद क्या मिला? तो एग्रीकल्चरल सरप्लस किंग को देना चालू कर दिया। इन रिटर्न इसको क्या मिला? देन ऑब्वियसली इसको ये पीस ऑफ लैंड मिला, तो इसकी वेल्थ जो है वो भी बढ़ती गई। धीरे धीरे ये जो बंदा है, ओके, इसने एज वेल एज इसने हाई साउंडिंग टाइटल लेने चालू कर दिए थे। इसमें इसने कोई तो हाई साउंडिंग टाइटल लिए, दैट इज सामंत, रनक एंड देयर आफ्टर राउत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई साउंडिंग टाइटल है, थोड़े टाइम में बात करेंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये भी देखा था कि ये बंदे ने क्या कर लिया था? मिलिट्री एडवेंचरिज्म दिखाना चालू कर दिया, इंडिपेंडेंस की बात करने लग गए। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर दिस पीपल बिकेम द रिवॉल्टियर। बट अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, रिवॉल्ट करना है, अगर आपको मिलिट्री एडवेंचरिज्म दिखाना है, देन आपकी आर्मी, देर आफ्टर आपका पैसा कहाँ से आएगा? यही लोगों से आएगा। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर आपने लोकल लोगों के लिए काम करना चालू कर दिया, लोकल कल्चर को बढ़ावा देना चालू कर दिया, सो दैट जो इनका कनेक्ट विद द एक्चुअल किंग है वो टूट जाए। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर इंडिया में एक रूरलाइजेशन और वी कैन कंसिडर रीजनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया। एंड दैट इज द बैड एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर फ्यूडल सिस्टम कि इसने जो है लोकल टेंडेंसी जो लोगों के दिमाग में भर दी।
वो इतनी भर दी कि यह प्रोसेस भी हमने देखी थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम कि इंडिया के जो किंग थे वो कौन थे, अब ये वाले नहीं बचे थे, ये नए किंग बन चुके थे। 2-3 एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, कौन से एग्जाम्पल है, देन ऑब्वियसली चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा के बाद उनका एम्पायर उन्हीं के फ्यूडेटरीज में बढ़ गया, कौन थे, होयसलास एंड देयरआफ्टर वारंगल। वैसे हमने गुर्जरा प्रतिहारा देखा, उनके बाद उन्हीं का एम्पायर उनके फ्यूडल लॉर्ड में बढ़ गया, कौन थे, चाहमनास थे, तोमार थे, पारमार थे, चालुक्यास थे, एक्सेट्रा। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस हमने देखी है उसमें ये राजा बन गए, फिर ये लोगों को भारतवर्ष से भी कुछ लेना देना नहीं था, राइट। इन्होंने क्या किया, दूसरे किंग को हराया एंड फिर उसको अपना फ्यूडेटरी बना के रखना चालू कर दिया कि आप आपके टेरिटरी में रहो, हम हमारे टेरिटरी में रहते हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी जो रीजनलाइजेशन है वो अब इंडिया में धीरे धीरे जो है एक्सेंचुएट होने लग गया, एंड उसके वजह से फिर जितने भी रीजनलाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को दिखाई देते हैं। ओके, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो राइज ऑफ द न्यू क्लासेस हुआ, देयर आफ्टर कंटेस्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप। तो जैसे ये ब्राह्मण क्षत्रिय फ्यूडल लॉर्ड बने तो अपने आप ये लड़ने लग गए अपने से जो दूसरे वाले टेरिटरी में सिचुएटेड ब्राह्मण क्षत्रिय या फिर दूसरे फ्यूडल लॉर्ड है उनसे, राइट। जैसे आज भी हम लोग लड़ते हैं बहुत सारे अलग अलग फैक्टर के ऊपर, वी कैन सी दैट कास्ट होगी, देयर आफ्टर वी कैन सी दैट रेस के ऊपर, देयर आफ्टर वी कैन इवन से ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। तो वैसे ही बेसिकली ये लोग भी अपने आप में लड़ते थे, एंड इन दैट कैपेसिटी जब लड़ना इन्होंने चालू किया तो इनके वजह से क्या हुआ, जो रीजनल टेंडेंसीज है वो और बड़ी, अल्टीमेटली फिर वॉइस ऑफ इंडिपेंडेंस आई, एंड अल्टीमेटली फिर ये जो छोटे मोटे जो फ्यूडल लॉर्ड थे वही एक्चुअल राजा बने। जो मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाई थी कि गुर्जरा प्रतिहारा इज अ प्राइम एग्जाम्पल, बड़ा किंगडम इज गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल फ्यूडल लॉर्ड ऑफ द बड़ा किंगडम, राइट। तो दिस इज समथिंग that is related to the upper varna, and thereafter फिर rise of the feudal society. Now as far as rise of the feudal society is concerned, then ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको समझाई थी। feudal society होती क्या है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड thereafter उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है। तो एक बार अपने लेवल पे बस इसको पढ़ लेना। कंडीशन ऑफ द पीपल, एज फार एज कंडीशन ऑफ द पीपल इज कंसर्न, देन कंडीशन ऑफ द पीपल्स में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हाई लिविंग स्टैंडर्ड था, किसका था हाई लिविंग स्टैंडर्ड, देन अपर वर्ण का था, नॉट ऑफ लोअर वर्ण। लोअर वर्ण का कुछ नहीं था, अपर वर्ण जो है उन्हीं का हाई लिविंग स्टैंडर्ड था, बिकॉज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट जो है इनके पास कॉन्सेंट्रेट हो गए थे। सिमिलरली फिर कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर हमेशा से अच्छी रहेगी, बिकॉज अल्टीमेटली फ्यूडल सोसाइटी में सारा फोकस कहाँ पे होता है, लैंड के ऊपर। लैंड के ऊपर से पैसा कहाँ से आएगा, तो एग्रीकल्चर में आएगा, राइट। thereafter as far as condition of the elite is concerned, then obviously वो अच्छी होगी, because political, social as well as economical right ये तीनों पे मोनोपोली किसकी है, इन्हीं की है, राइट। एंड वैसे ही फिर इन लोगों ने अपने लिए हाई साउंडिंग टाइटल जो वो भी लेके रखे थे। एंड thereafter फिर कंडीशन ऑफ मर्चेंट ओवरऑल तो डिटेरियोरेट हो गई थी, मतलब छोटे मोटे मर्चेंट जो वो तो हम लोगों को नहीं मिले, बट जो बड़े बड़े मर्चेंट है उनके हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि एक मणिग्रामम एंड आफ्टर नानदेशी नाम के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और मर्चेंट गिल्ड जो है वो हमको मिले हैं। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे वस्तुपाल एंड तेजपाल नाम के जो किंग है उनके नाम मिलते हैं। ये बेसिकली मिनिस्टर थे इन द वाघेलास किंगडम। वाघेलास बेसिकली गुजरात राजस्थान वाले एरिया में बसा हुआ डायनेस्टी था, उसके मिनिस्टर थे। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज आपने कभी माउंट आबू का नाम सुना होगा जिसमें दिलवारा टेम्पल है, विच वार बेसिकली डेडिकेटेड टू द जैनिज्म। वो टेम्पल बनाने का काम जो वो 12th सेंचुरी में इन दोनों रूलर्स ने मतलब मिनिस्टर्स ने किया था। कंडीशन ऑफ द जनरल मासेस अभी हमने देखा था कि अल-बरूनी का भी वही कहना था कि जनरल मासेस की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, लोअर टू वर्ण है, दे आर बाय एंड लार्ज सेम हो चुके हैं, एंड इन दैट कैपेसिटी उनकी कंडीशन जो है वो बेसिकली गरीबी में ढकेली जाने वाली है, लेमेंटेबल है। एंड वही सेम इन्फॉर्मेशन हम लोगों को राजा तरंगिनी भी मिलती है। काल्हाना ने लिखा था ये बुक रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर। तो राजा तरंगिनी बेसिकली वॉल्यूम्स ऑन द राजा, तो बेसिकली पूरी की पूरी कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो हम लोगों को ये बुक में मिलती है। एंड उसमें उसने लिख के रखा है कि उत्पल सका के ऊपर उनको कंटेंट होना पड़ रहा है, मतलब जो जनरल खाने वाला जो पैटर्न है उसमें जंगली वैरायटीज ऑफ द फूड जो है विच आर बिटर इन टेस्ट, थोड़ी कड़वी होती है, उसी से इनको अपना पेट जो है वो भरना पड़ रहा है। देयर आफ्टर फिर इनके ऊपर एडिशनल सेसेस भी लग रहे हैं। ट्रेडिशनली हमने देखा था कि जो लैंड रेवेन्यू वो हमेशा 1/3 से लेके 1/6 के बीच में ही रहा है। एंड इन दैट कैपेसिटी ये लैंड टैक्स या फिर जो टैक्सेशन ये तो इनको देने ही पड़ते थे,
बट ये देने के बाद इनको और क्या देना पड़ता था, तो एडिशनल सेसेस जो है वो भी देने पड़ते थे, मतलब एडिशनल टैक्स भी देना पड़ता था। एंड एज आई टोल्ड यू कि अल्टीमेटली जो लोअर वर्ण है उनसे पूरा रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता था अपर वर्ण को। तो अपर वर्ण जो है वो क्या बन रहा था, और अमीर बनते जा रहा था, लोअर वर्ण गरीब बनते जा रहा था, बिकॉज वेल्थ जो है वो ऊपर ऊपर चली जा रही थी। देयर आफ्टर फिर फोर्स लेबर या फिर विष्टि जो है वो भी हम लोगों को दिखा है ना। एज फार एज विष्टि इज कंसर्न, मैंने आपको पहले भी ये आई गेस किसी न किसी लेक्चर में बताया होगा, बट अगेन जस्ट ऊपर से आपको वापस बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो लोग हैं ये बेसिकली रूलिंग एलाइट है, ये टैक्सेशन वसूल रहे हैं, किन से, इन दोनों से टैक्सेशन वसूल रहे। नाउ एज फार एज शूद्र इज कंसर्न, मैनुअल लेबर एंड एग्रेरियन क्लास बन चुका था इस पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये तो बेचारा फूड प्रोड्यूस है वो दे देगा। व्हाट अबाउट द ट्रेडर या फिर व्हाट अबाउट द आर्टिजान, ये क्या करेगा, तो जो बेसिकली आर्टिजानल कम्युनिटी जो होती है, ओके, ये आर्टिजान बेसिकली इनके पास एक ही चीज़ है, दैट इज बेसिकली देयर स्किल। तो ये जो आर्टिजान कम्युनिटी होती थी कोई भी राज्य में, वो आर्टिजान कम्युनिटी को ये विष्टि करना पड़ता था। विष्टि का मतलब क्या है कि महीने में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, अर्थशास्त्र में ये 2 दिन का बताया गया है, तो महीने में बेसिकली 2 डेज जो ये क्या करेंगे, जाके सर्व करेंगे। किसको सर्व करेंगे, देन ऑब्वियसली किंग को सर्व करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व करेंगे। तो अपना जो स्किल है उसका इस्तेमाल करके राजा के लिए काम करेंगे। तो अगर आपको बर्तन बनाने आ रहे तो बर्तन बनाओ, अगर आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाना आ रहा है तो वो बनाओ, बट वो बना के फिर राजा को दे दो, फिर राजा उसको मार्केट में बेच के अपना पैसा कमा लेगा। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ द टैक्सेशन वी कैन कंसिडर, जो एंशंट इंडिया में हमने देखा था, मौर्यन पीरियड में भी मेंशन है, गुप्ता पीरियड में भी मेंशन है, और फिर अर्ली मीडिएवल में भी हम लोगों को इसका नाम मिला है। बट अल्टीमेटली द पर्सन इज वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द किंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फोर्स्ड लेबर इन इंग्लिश। बट ट्रेडिशनली विष्टि जो है वो बेसिकली टाइप ऑफ द टैक्सेशन था जो बेसिकली आर्टिजानल कम्युनिटी के ऊपर लगता था। एंड फिर आर्टिजान से लोग क्या किया करते थे, उनके स्किल का इस्तेमाल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनवाया करते थे, जिसको बाद में स्टेट मार्केट में बेचता था और अपना पैसा जो है वो कमा लेता था। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फोर्स्ड लेबर। एंड अल्टीमेटली फिर सोसाइटी में जो रिकरेंट फिनोमिनॉन था, दैट इज फेमाइन एंड वॉर, इसकी भी बात की है। तो ऑब्वियसली वॉरफेयर टाइप ऑफ द सोसाइटी थी। हमने देखा था कि ये वाला जो पीरियड है उसमें अगर हम नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, देन नॉर्थ इंडिया में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा है कन्नौज के लिए। यही पीरियड में फिर इस्लामिक इन्वेजन भी जो है वो इंडिया में हो रहे हैं। अगर साउथ इंडिया की बात करें, देन पहले चालुक्याज एंड पल्लवास का कॉन्फ्लिक्ट था, बाद में राष्ट्रकूटाज एंड छोलाज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो पूरे इंडिया में बेसिकली क्या चल रहा है, कंटिन्यूस इंसिजेंट वॉरफेयर चल रहा है। वॉरफेयर मतलब क्या हुआ, देन ऑब्वियसली लॉस ऑफ रिसोर्सेज। लॉस ऑफ रिसोर्सेज को भरने के लिए आप अग्रेरियन टैक्सेशन बढ़ाओगे, एंड फिर अग्रेरियन टैक्सेशन भरने के लिए मतलब बढ़ाने के बाद फिर क्या होगा, देन जो बेसिकली आपकी जो फार्मिंग कम्युनिटी वो एग्रीकल्चर छोड़ देगी। क्यों, बिकॉज उनका प्रोड्यूस अगर उनको ही नहीं मिल रहा है, राजा उसको लेके जा रहा है, देन वो एग्रीकल्चर क्यों करेंगे। कंसिक्वेंटली फिर आपके इकोनॉमी में फूड प्रोड्यूस कम होगा, एंड फूड प्रोड्यूस कम होंगे तो क्या होंगे, फिर फेमाइंस होंगे। एंड दैट्स व्हाई फिर वॉरफेयर बेस्ड सोसाइटी में ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, दैट व्हेनेवर यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ वॉरफेयर, देन obviously you are basically killing what, then you are killing the people via hunger, because war is actually meaning famine। ये हमने एंशंट इंडिया से देखा है, जो इंडिया में हुआ था। तो सबसे पहला एविडेंस हमको मिला था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। हमने देखा भी था कि चंद्रगुप्त बाद में जैनिज्म में कन्वर्ट हुआ। क्यों, बिकॉज ऑफ द फेमाइन एंड ऑल द रिलेटेड एस्पेक्ट हमने देखे थे। तो वही वाली प्रोसेस है कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि फेमाइन एंड वॉर जो है ये इस पर्टिकुलर पीरियड में काफ़ी बढ़े, एंड जिसके वजह से फिर इंडिया को थोड़ा सा लॉस भी हम लोगों को होता हुआ दिखाई दिया है। देयर आफ्टर फिर कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में वही है जो मैंने अभी आपको समझाया भी था कि प्रोलिफरेशन ऑफ द जाति। प्रोलिफरेशन ऑफ द जाति एक ज़माने में पुराना में भी मेंशन रखा था कि मोर देन 1000 टाइप ऑफ द जाति आर देयर, एंड वही सेम इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को दे रहा है अल बरूनी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग जाति सिस्टम जो वो यहाँ पे सोसाइटी में डेवलप हो चुका है। तो जाति सिस्टम बेसिकली क्या हुई है, यहाँ पे कंटिन्यू हो चुकी है। Thereafter as far as status of शूद्रा इज कंसर्न, देन शूद्रा जो है बेसिकली ऑब्वियसली उसकी कंडीशन हमने देखी थी कि ओवरऑल शूद्रा की कंडीशन है सोसाइटी में थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। क्यों, बिकॉज अगर वैश्या एंड शूद्रा इनको एक ही वर्ण अगर आप कंसिडर कर रहे हो, देन वैश्यास की पोजीशन घटी है, शूद्रा की बड़ी है, तभी तो जाके ये एक जैसे हो गए, राइट। तो इन कंडीशन वी कैन कंसिडर कि शूद्रा की पोजीशन पहले से तो अच्छी हुई है,
बट वैश्यास की डिटेरियोरेट हुई है एंड ओवरऑल ये दोनों का डिटेरियोरेशन हो चुका है। ये दोनों का डिटेरियोरेशन क्यों हो चुका है? बिकॉज ऑफ द डिनायल ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल राइट टू दिस पीपल। देर आफ्टर फिर एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, जो पहले वाला जो साइकोलॉजी वो यहाँ पे वापस से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। वैदिक पीरियड से लेके गुप्ता पीरियड तक हमने देखा था कि जो इंटरवर्ण मैरिजेस है उसको बेसिकली अलाउड नहीं किया जाता था, बट उसमें भी दो टाइप थे, एक अनुलोम मैरिज, एक प्रतिलोम मैरिज। अनुलोम मैरिज मतलब क्या? देन अगर लड़की जो है वो बेसिकली लोअर वर्ण की है, लड़का हायर वर्ण का है, देन ये अनुलोम मैरिज है, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रतिलोम मैरिज जो है वो क्या होता है? लड़की हायर वर्ण की है, लड़का लोअर वर्ण का है, एंड इन दैट कैपेसिटी फिर ऐसा मैरिज होता है तो उसको आप प्रतिलोम मैरिज बोलोगे, विच इज़ बेसिकली नॉट एट ऑल अलाउड। एंड दैट्स वाई फिर ये जो कंसेप्ट ऑफ मैरिज जो है, ओके, ये कंसेप्ट ऑफ मैरिज में अभी हम लोगों को जाति का भी सेम इन्फ्लुएंस दिखाई दिया है, जहाँ पे पहले तो ये जो जाति है उसमें इंटर जाति मैरिजेस वर नॉट अलाउड, बट विथ इन इंटर मैरिज जाति में भी अगर लड़का हायर जाति का है, लड़की लोअर जाति का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर लड़की जो है वो हायर जाति की है, लड़का लोअर जाति का है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट जिसको सोसाइटी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रोलिफरेशन ऑफ द कास्ट हैज़ बीन मेंशन। अनटचेबल्स के बारे में भी हम लोग बता चुके हैं, राइट? अंत्यवसायिनी, फिर अंत्यजा, एंड देयर आफ्टर फिर क्या है? देन ऑब्वियसली वी कैन कंसिडर इज अनटचेबल और चांडाला, जिसकी इंफॉर्मेशन फाहिन ने हमको दे के रखी है। तो अनटचेबल गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड ही सोसाइटी का पार्ट बन चुके थे। दे वर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ प्योरिटी और पोल्यूशन, जो हम लोगों ने एंशिएंट टाइम में डिस्कस कर लिया था। तो ये अनटचेबल है, ये भी बेसिकली हम लोगों को सोसाइटी में दिखाई दिए है। देयर आफ्टर फिर राइज ऑफ राजपूत। ना एज फार एज राइज ऑफ राजपूत इज कंसर्न, देन ये इसके लिए डिबेट है बुक के लिए, बिकॉज 20-25 साल पहले लिखी हुई बुक है। अब ये डिबेट बाय एंड लार्ज सेटल है। चांद वर्दई है, हु वाज बेसिकली द कोर्ट पोएटियर ऑफ द पृथ्वीराज चौहान, जिसने घुरीड के साथ युद्ध खेला था। तो उसने अपने जो बुक है दैट इज पृथ्वीराज रासो, उसमें लिख के रखा है कि गुरु वशिष्ठ जो है उन्होंने एक अग्निकुंड किया था और अग्निकुंड से अल्टीमेटली 5 क्लैंस ऑफ राजपूत जो है वो बॉर्न हुए थे। एंड दैट्स वाई फिर इट इज़ ऑलवेज कंसिडर कि जो अग्निकुल है ये ओरिजिन है राजपूत का। बट ये सुनने में ही बकवास लगता है, एंड था भी एक्चुअल में वही ही, कि अल्टीमेटली इट इज़ नथिंग बट अ फैबल और स्टोरीज जो रची गई थी। क्यों? बिकॉज पृथ्वीराज चौहान को खुश करना था। कोर्ट पोएट है या फिर कोर्ट का जो बंदा है वो जो बुक लिखता है ऐसी चीज़ें करता है। ये हमने एंशिएंट टाइम में मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी बुक है उसमें अगर कोई चीज़ लिखी है उसमें आप ब्लाइंडली ट्रस्ट तो डेफिनेटली नहीं करोगे, वो ऑर्डिनरी बंदा करता है। हिस्टोरियन जो है वो सेम बुक के फिर दूसरे वर्जन भी ढूंढेगा या फिर कोई दूसरा बुक ढूंढेगा जिसमें अगर हम लोगों को सेम इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये होते हैं कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस, एंड इन दैट कैपेसिटी वी कैन कंसिडर कि इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। अब पृथ्वीराज रासो ने तो इन्फॉर्मेशन दी है, बट इसके पहले 600 साल पहले हर्षवर्धन का पीरियड जब चल रहा था, तो हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोएट है दैट इज भाना भट्ट, उसने हर्ष चरित्रा में हमको काफ़ी इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। एंड उसका कहना है कि भाई एक ज़माने में हूना एंड देयर आफ्टर स्काइथियन जो है, जो इन्वेडिक ट्राइब थी, स्काइथियन मतलब शकाज, इन्वेडिंग ट्राइब थी। अब हर्षवर्धना के पीरियड में वो बेसिकली राजस्थान गुजरात वाले एरिया में सेटल डाउन हो चुके हैं। एंड फिर हर्षवर्धना ने उनको लैंड ग्रांट भी दिया है, एंड फिर उनको जो है टाइटल दिया है दैट इज़ राजपुत्र का टाइटल, एंड दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज ओरिजिन ऑफ द राजपूत और राजपुत्रा क्लैन। तो एक्चुअल में राजपूत कौन है? तो जो इन्वेडिंग ट्राइब इंडिया में आके अल्टीमेटली जो सेटल डाउन हुई उन्हीं के लीनिएजेस हैं। और ये कोई ऑर्डिनरी मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने एंशिएंट टाइम में देखा था इंडो ग्रीक होंगे, शकाज होंगे, कुशानाज होंगे, पहलवाज होंगे, जो इंडिया में आए, इंडिया में आके रह गए, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए एंड इंडिया के बन के रहे हैं। तो वही वाला प्रोसेस बेसिकली राजपूतों के साथ भी हुआ है। एंड फिर दैट जो पूरी की पूरी जो डिबेट है, it is now by and large settled one we can consider. Thereafter, as far as caste system is concerned, then it is not a rigid system. Flexibility के evidences हम लोगों को मिले हैं over a period of the time। जैसे जैसे आगे जाएंगे देन इनकी भी बात करेंगे कि ये कास्ट सिस्टम रिजिड जो है वो कैसे बनी है। एंड फिर कास्ट सिस्टम में हम लोगों को बेसिकली एक और चीज़ मिली है कि एक नई जाति हमें मिली है दैट इज़ कायस्थ। ये कायस्थ का ओरिजिन तो हमको नहीं पता, बट अभी तक हमने देखा है कि कोर्ट मोनोपोली जो वो ब्राह्मणा ने की है, एंड इन दैट कैपेसिटी इसका उनको फ़ायदा भी हुआ है इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द हिंदुइज्म। मैंने आपको बताया था कि वाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिक्लाइन एंड हिंदुइज्म फ्लरिश।
उसमें मैंने आपको एक फैक्टर भी बताया था कि हिंदुइज्म फ्लरिश होने का सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो ब्राह्मणाज है वो दे आर बिग एडमिनिस्ट्रेटर और वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एंड दैट्स वाई फिर राजा जो है वो एक हाथ में ब्राह्मणा को पैट्रोनाइज करता था, एक हाथ में किसको पैट्रोनाइज करता था, तो बुद्धा एंड जैन को। बुद्धा एंड जैन बेसिकली ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेड डिक्लाइन हो गया तो इनकी ज़रूरत राजा को नहीं पड़ी, तो ये खत्म हो गए। ब्राह्मणाज आर द एडमिनिस्ट्रेटर, उनके बिना तो आपका राजपाट चल ही नहीं पाएगा, एंड दैट्स वाई फिर ब्राह्मणा को पैट्रोनाइज करना पड़ा, उनका रिलीजन पैट्रोनाइज करना पड़ा, एंड फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिंदुइज्म पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में एंड फिर साउथ इंडिया में फैला। बट ये जो ब्राह्मणिकल मोनोपोली जो कोर्ट में थी उसको अब ब्रोक डाउन करने का काम जो वो कायस्थ कम्युनिटी ने चालू कर दिया था, एंड ब्राह्मणा वर्सेस कायस्था ये जो बेसिकली कोर्ट इंट्रीग्यूज जो है वो हम लोगों को दिखाई दिए है। तो ये जो नई कायस्थ कम्युनिटी जो आई थी, दिस वर बेसिकली दी अकाउंटेंट कम्युनिटी जो डेवलप हो गई थी। अब इनके पास सिंस दे आर दी अकाउंटेंट तो इनको भी पढ़ाई लिखाई आती थी, तो कायस्था जो है दे एक्टेड एज अ काउंटर बैलेंस मैकेनिज्म ऑन द ब्राह्मणा इन दी कोर्ट, एंड फिर कोर्ट इंट्रीग्यू इसके वजह से बढ़ती हुई हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दी है। एंड देयर आफ्टर फिर एक्सपेंशन ऑफ द हिंदुइज्म, इसके बारे में अगेन एंशंट इंडिया में बहुत इलेबोरेट बात हो चुकी है, सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अगेन। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेसिकली कंडीशन ऑफ द वुमन। एज फार एज कंडीशन ऑफ द वुमन इज कंसर्न, देन अगेन वही प्रॉब्लम है, एक अपर वर्ण वुमन है एंड देयर आफ्टर एक लोअर वर्ण वुमन है। एज फार एज अपर वर्ण वुमन इज कंसर्न, देन इनको पॉलिटिकल राइट है वो हमेशा दिए गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली इनके जो पति होते हैं वो ब्राह्मण होंगे या फिर क्षत्रिय होंगे, एंड इन दैट कैपेसिटी फिर दिस वुमन बेसिकली ऑलवेज इंटरफियर्ड इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द मैन। ये आपने देखा होगा, आप भी फैमिली लेवल पे अगर आप देखोगे, देन पति जो डिसीजन लेता है उसमें ऑब्वियसली पत्नी का हमेशा एक हाथ होता ही होता है, राइट? तो इन दैट कैपेसिटी इनको पॉलिटिकल राइट्स तो थे, but over a period of time the women were made completely subservient to their husband or the male counterpart, and in that capacity फिर इनको social and economical right जो है वो डिनाई किए गए। एंड फिर सोशल इकोनॉमिकल राइट कैसे डिनाई किए गए, देन इसके लिए फिर धर्मशास्त्रास एज वेल एज धर्मसूत्री स्मृतिज जो है उन्होंने बहुत सारे लॉज लिख के रखे थे। सबसे पहले तो वुमन जो है दे वर कन्फाइंड टू द अंतपुरा। तो ये अंतपुरा क्या होता है? तो अंतपुरा मतलब बेसिकली किचन। बट अगर आपने ट्रेडिशनल इंडिया के घर कभी देखे होंगे जो गांव में अभी भी आपको दिखेंगे कि घर है, उसमें से फॉर एग्जांपल ये एंट्री है, तो सबसे पहले एक रूम यहाँ होगा, दूसरा रूम यहाँ होगा, एंड फिर ये वाला जो पार्ट ही आपका किचन होगा, एंड दिस वाज द एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ द वुमन। तो वुमन जो है वो घर के अंतपुरा में रहेगी ताकि घर में बाहर से जो लोग आएंगे उसकी नज़र ये वुमन के ऊपर पड़े ही ना। अगर कुछ पानी लेके आना है, चाय लेके आना है, तो क्या लेना पड़ेगा? फिर पर्दा लेना पड़ेगा। अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो मेल काउंटर पार्ट जो है आपका वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए। अगर आपको बेसिकली क्या है तो घर के बाहर जाके काम करना है तो आप काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बिकॉज काम करने के लिए आपका पति दैट इज हस्बैंड है, उसी के पास सारे के सारे राइट है। एंड इन दैट कैपेसिटी वुमन जो है वो प्योर रहे, अपने पति के ऊपर डिपेंड रहे, सिर्फ पति के अंडर रहे। इसके लिए फिर अल्टीमेटली चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट भी इंडिया में क्रिप इन हुआ कि वो जो बंदी जो है वो हमेशा से अपने बंदे के ऊपर लॉयल रहे। एंड अल्टीमेटली यही सारी जो प्रोसेस है उसका ड्रेडेड फॉर्मेट था कि वुमन को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता था कि भाई आपकी ज़िंदगी मतलब आपका पति, एंड इन दैट कैपेसिटी अगर आपका पति मर जाता है देन आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ फिर सती जो है जाना पड़ेगा, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट? वर्चुअली अगर 25, 30, 40 साल के लिए आप घर से बाहर ही नहीं पड़ी हो, आपको पता ही नहीं है दुनियादारी क्या होती है, सोसाइटी कैसी होती है, जॉब कैसे किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो पति मरने के बाद फिर आपका क्या होगा? एंड दैट्स वाई फिर अगर पति मर जाता है तो पति के साथ साथ फिर आपको भी पति के साथ अगले जन्म में या फिर उसके साथ अगले जन्म की सैर पे निकलना पड़ेगा। तो दैट वाज बेसिकली द फिलॉसफी ऑफ द सती सिस्टम। एंड देयर आफ्टर फिर अपर वर्ण वुमन का ये हाल था, तो लोअर वर्ण वुमन का क्या हाल था? देन इनकी पोजीशन रिलेटिवली वेल ऑफ थी एज कंपेयर टू अपर वर्ण वुमन। क्यों? इनको भी पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाते थे, ओके, बट इनको सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल राइट है वो दिए जाते थे। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली यही लोअर वर्ण की वुमन को अपर वर्ण को सर्व करना है, राइट? अगर राजा जो है उसका भी एक जनान खाना है, जनान खाना में उसकी बीबिया है, बीबिया के साथ साथ ऑब्वियसली प्लेजर वुमन जो है दैट इज हैंड्समेडन या फिर कॉन्क्यूबाइन, ये भी उसने मेंटेन करके रखी है। तो इन दैट कंडीशन फिर ये वुमन है कौन?
या फिर ये औरतें आएंगी कहाँ से, तो लोअर वर्ण से ही आएंगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको भी घर में हेल्प करने के लिए हैंडमेड्स लगेंगी, मतलब काम वाली बाई लगेगी, तो वो कहाँ से आएगी, तो वो भी लोअर वर्ण से आएंगी। एंड फिर इसके वजह से फिर जो लोअर वर्ण की वुमन है उनके लिए ना पर्दा सिस्टम था, उनके लिए ना डिनायल ऑफ द इकोनॉमिकल राइट्स थे, तो इनको इकोनॉमिकल राइट्स भी दिए जाते थे, सोशल राइट्स भी दिए जाते थे कि भाई आपके घर से निकलो, अपर वर्ण को जाके सर्व करो। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी जो हिंदू रिलीजन की जो मैल प्रैक्टिसेस है वो आपको क्लियरली दिखेगा कि लोअर वर्ण लोअर जाति को कभी भी फॉलो नहीं करनी पड़ी। तो इनमें ना पर्दा सिस्टम थी, राइट, वैसे ही इनमें ना ही सती सिस्टम है। सती सिस्टम ऑल्सो वॉज ऑलवेज द स्फीयर ऑफ द अपर वर्ण और द अपर कास्ट वुमन। एंड इन दैट कैपेसिटी ये जो सती सिस्टम जो है, ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो लोअर वर्ण को डिनाई की गई थी कि भाई ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपको घर से बाहर निकलना है, आपको अपर वर्ण को सर्व करना है, आपको सोशल एंड इकोनॉमिकल मोबिलिटी वो भी आपको दी गई है। और वही सारी चीज़ें फिर यहाँ पे बताई गई है कि अल्टीमेटली वुमन जो है उनका कंप्लीट सबसर्विएंट हुआ है किसके ऊपर, तो हस्बैंड के ऊपर, बट ये सिर्फ अपर वर्ण के लिए हुआ है, लोअर वर्ण के लिए नहीं हुआ है। देयर आफ्टर फिर स्टेटस ऑफ द एजुकेशन अगर हम लोग बात करें, देन एजुकेशन किसको मिलेगा, अपर वर्ण की वुमन को मिलेगा, बट ये एजुकेशन कौन सा होता था, देन आर्ट एंड कल्चर वाला ही एजुकेशन हम लोगों को मिला है। क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अपर वर्ण वुमन हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद आपको क्या करना है, आपके पति को खुश रखना है, एंड इन दैट कैपेसिटी फिर पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक ये आपको सिखाई जाती थी। वैसे ही लोअर वर्ण की वुमन हो, अगर वो प्लेजर वुमन है, कॉन्क्यूबाइन है, हैंड्समेडन है, देन उसको भी राजा या फिर अपर वर्ण अपर जाति वाला जो बंदा है उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है या फिर उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ समय गुजारना है, देन वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल भी तो लगेगी, एंड दैट्स वाई फिर उसको भी तालीम दी जाती थी, उसको भी एजुकेशन दिया जाता था। लेटर पीरियड में हम लोग स्लेव सिस्टम की बात करेंगे, देन स्लेव जो होते थे उसमें भी हम लोगों को यही दिखा है कि जो वुमन प्लेजर वुमन होती थी वो हाईली एजुकेटेड वुमन होती थी, बिकॉज अल्टीमेटली उनका काम ही होता था खुश करना किसको, तो अपर वर्ण एंड अपर जाति वाले बंदे को, एंड इन दैट कैपेसिटी फिर उनको खुश करना है, देन उनके लेवल की ही बंदी लगेगी, एंड दैट्स वाई फिर इवन वी कैन कंसिडर लोअर वर्ण की जो वुमन है उनको भी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द वुमन। फिर एज ऑफ मैरिज जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होगा, देन ऑब्वियसली चाइल्ड मैरिज होगा, बिकॉज नोशन ऑफ प्योरिटी आपको मेंटेन करना है। रीमैरिज जो होगा वो भी सर्टन कंडीशन में अलाउड किया गया है, बट किसके लिए, तो सिर्फ लोअर वर्ण। क्यों, बिकॉज अपर वर्ण की वुमन जो है उसको क्या करना है, उसको बेसिकली सती जो है वो जाना ही जाना है। इट वॉज बेसिकली मेड ऑब्लिगेटरी बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम। तो अपर वर्ण की वुमन अगर सती चली गई तो भाई वीडो रीमैरिज हो किसका रहा है, तो ऑब्वियसली इनका हो रहा है। अगर इनका पति मर गया then they are obviously independent women and in that capacity they can carry out the remarriage. But by and large we can clearly see कि ultimately women lived secluded life, home life, and in that capacity घर के लेवल पे उनको थोड़ा सा मान सम्मान दिया जाता था, but no social life, total denial of the social life. Okay, thereafter फिर property rights भी women को थोड़े थोड़े दिए गए हैं, एंड देयर आफ्टर फिर सती जो है ओके उसकी भी हम लोगों ने यहाँ पे बात करके रखी है कि बाय एंड लार्ज सोसाइटी में ये एक्सेप्टेड फैक्टर था। सोसाइटी में अपर वर्ण वुमन जो है उनके लिए एक्सक्लूसिव रिजर्व स्फीयर जो है वो था। ओके, एंड देन दैट विल बी इट, राइट गाइस। हम लोगों ने अब सारी की सारी जो पोजीशन ऑफ वुमन जो है वो भी कवर अप करवा ली। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। बाय एंड लार्ज यही वाला जो पैटर्न है अब सोसाइटी में कंटिन्यू रहा है। 1200 ऑनवर्ड अब हम लोगों को इस्लामिक सोसाइटी थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू हिंदू सोसाइटी, बिकॉज जो स्टैग्नेशन अल बरूनी ने हम लोगों को बताया है वही स्टैग्नेशन जो अब सोसाइटी में कंटिन्यू होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है। तो बाय एंड लार्ज ये वाला पैटर्न अब तक चल रहा है। यही पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के लिए अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मल्टीपल वी कैन से दैट प्रोविजन जो है वो डाले गए हैं। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पीरियड। बट इन एनी केस ओके, जाते जाते फिर थोड़ा बहुत राइट प्रमोशन भी है। न्यू ईयर चल रहा है ओके, हार्डली 1 या 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा गाइस। ओके, इट इज़ वैलिड ओनली अप टू 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। नॉट ओनली ऑप्शनल बट ऑल्सो एनी कोर्स ऑफ द स्टडी IQ is basically offered at a very heavy discount, and you can use code SN Live to avail the maximum possible
discount. And talking of code and the discount, then I'm going to launch the next batch of the history optional. ये third batch है basically. इस बैच में बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडर्न इंडिया. पहले मॉडर्न इंडिया होगा, फिर मॉडर्न वर्ल्ड होगा, देयर आफ्टर फिर एंशिएंट एंड मीडिएवल जो कवर अप करवाएंगे. एंड व्हाई यू शुड बी जॉइनिंग द बैच, देन उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया है. बिकॉज आई हैव स्कोर्ड माई सेल्फ मोर देन 300 प्लस इन द हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर. एंड फिर इन दैट कैपेसिटी गाइज वेरी वेल क्यूरेटेड कोर्स जो मैंने डिज़ाइन करके रखा है. पीपीटी बेस्ड लेक्चर होंगे, पीपीटीज़ का एक्सेस तो आपको मिलेगा ही. अपार्ट फ्रॉम दैट दो टाइप का कंटेंट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू. सबसे पहले तो एक क्रक्स मटेरियल होगा जो काफ़ी इलेबोरेट होता है एंड एक समराइज वर्जन होते हैं आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक का, ताकि आपको फिर बाद में रेफरेंस बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े. एंड फिर सेकंड है वो हैंड रिटन नोट्स होते हैं. तो जैसे हमारा लेक्चर चलते रहता है तो वैसे ही एक बंदा बैठ के यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स उसके बनाते रहता है. तो जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि फिर आपका रिवीजन का टाइम बच जाए. रिवीजन के लिए अच्छा मटेरियल होता है हैंड रिटन नोट्स. तो वेरी वेल क्यूरेटेड कंटेंट गाइज. पहले दो बैच काफ़ी अच्छे चले, उसके लिए वी आर ऑल थैंकफुल टू यू. बट द न्यू बैच इज़ बेसिकली गेटिंग लॉन्च. इफ़ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड, यूपीएससी होगा या फिर स्टेट पीसीएस होगा, देन ऑब्वियसली यू शुड बी ज्वाइनिंग इट, बिकॉज वेरी अफोर्डेबल रेट में नाउ वी आर ऑफरिंग इट. एंड फिर ये जो पूरा का पूरा ऑफर जो है दैट विल लास्ट टिल 31st of December. सो आई होप टू सी यू इन द क्लास गाइज इफ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड. एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड. अगेन जाते जाते जो क्रक्स एंड पीपीटी है वो ग्रुप पे अपलोड हो चुकी होगी बाय दिस पर्टिकुलर टाइम. सो उसको डाउनलोड कर लेना एंड टेक द मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट आउट ऑफ इट गाइज. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज. आई विल बी स्टॉपिंग द लेक्चर नाउ. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.